हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए जो हमारी टिप्स ट्रिक्स और मोटिवेशन की सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। इसमें हम दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे। सबसे पहला पेन और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज। ठीक है, तो पहले पेन वाली बात कर लेते हैं। देखिए, पेन जितने लोगों से सुनेंगे सब अलग अलग बताएंगे। कुछ V5 V7 कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में रहते हैं, तो आपने उनको ज़रूर ट्राई कर लिया होगा। हो सकता है आप पेन चूज़ कर चुके हो, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, धीमे लिख पा रहे हैं, तो आप चेंज करने का सोच रहे हो। इसीलिए मैं बताऊं मैंने कौन से वो करे हैं एक्सपेरिमेंट। एक तो ये हो गया हमारा जो सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं, ये V5। ठीक है, एक ये V5 हो गया, एक ये हो गया पेंटोनिक। ठीक है, और फिर ये है एक हमारा सेलो पावर फाइन। ठीक है, तो मैंने अपने मेन्स एक्चुअली सारे मेन्स सेलो पावर फाइन से ही दिए हैं। ये मैंने ट्राई किए थे, मैंने भी देखा था कि कोई कुछ रिकमेंड कर रहा हो तो थोड़ा सा और बेटर कर ले, तो इसके लिए मैंने ट्राई किया था। लेकिन जितनी अच्छी स्पीड और इसमें हर चीज़ बन जाती है, उतना सब में नहीं बनता। तो कुल मिलाकर जिस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज कि हमारे लिए जो सबसे अच्छा पेन है वो हम ही डिसाइड कर सकते हैं। जो भी आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे मैं भी आपको ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आपको चेंज करना है तो इनमें से कोई भी एक मंगा कर देख लीजिए, फिर उससे लिखिए। अगर आप लिख पा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर दूसरे ऑप्शन पर स्विच कर जाइए। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से, सबकी हैंडराइटिंग अलग है, सबकी स्पीड अलग है। किसी की जेल पेन से अच्छी बनती है, किसी की पायलट पेन से, किसी की डॉट पेन से। तो हमें अपने अनुसार चीज़ों को देखना है, सबकी बातों को सुनकर फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चूज करें। ठीक है, तो जैसे ये वाला पेन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाइट लिखता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन अगर मैं दूसरे मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, तो जितना इसमें बन सकता था स्पीड, उतने उसमें नहीं बनी। तो मैं चाह कर भी नहीं स्विच कर पाई किसी भी अपने अटेम्प्ट में। राइट, तो सिमिलरली आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो ये 2-3 ऑप्शन जो मैंने ट्राई किए हैं वो बता दिए। एंड इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि जैसे हिंदी और एसए के पेपर के लिए जेल पेन से लिख लीजिए, बाकी जीएस के पेपर्स नॉर्मल डॉट पेन से लिख लो। ठीक है, तो वो हमको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करना है। ये हो गई हमारी पहली बात। राइट, अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसे। ठीक है, देखिए एसे हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब तीनों पार्ट्स देखोगे अलग अलग, तो उसी से समझ में आ जाएंगी उनकी थीम्स। ज़्यादा मोटा मोटा तो उसी से निकल कर आ जाएगा कि भाई ये टॉपिक है जिससे हमको बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, जो हमारा सेक्शन ए है, इसमें लिटरेचर कल्चर एक पार्ट है, फिर सोशल स्फीयर और फिर पॉलिटिकल स्फीयर। ये सेक्शन ए के 3 ऐसे हमारे इन तीनों टॉपिक से आते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में हमारा साइंस एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, उसके बाद एक इकोनॉमिक स्फीयर और फिर हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और ट्रेड, इससे आता है। सेक्शन सी जो है हमारा, उसमें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, और उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट से संबंधित, ये मोटे मोटे हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे सेक्शंस होते हैं। इसमें से हमको 9 एसेज दिए जाते हैं, हमको करने 3 होते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें कुछ पहले मैं बताऊंगी आपको टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रिक्स और हैक्स ऐसे के लिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम जब थीम्स इनकी देख रहे हैं कि भाई सेक्शन ए में इन्होंने लिटरेचर लिखा है, तो हमारे पास एक या 1.5 पन्ने का लिटरेचर से संबंधित कंटेंट होना चाहिए। कि भाई लिटरेचर का अगर कुछ आ गया, जैसे लिटरेचर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही, कि लिटरेचर कैसे रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का, इस तरीके से पूछे गए। तो अगर हमसे ऐसा कुछ लिटरेचर से संबंधित आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ कोटेशंस, ठीक है, और कुछ हमारे पास अगर कोई पोएट्री की लाइन आ जाए, लिटरेचर में यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होना चाहिए। ये हो गया। सोशल स्फीयर में आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्फीयर में कौन है? महिलाएं। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, कि महिलाओं से संबंधित अगर कुछ आ जाए, महिला सशक्तिकरण घिसा पेटा टॉपिक है, लेकिन तब भी जीएस का आप बाकी क्या यूज़ कर लेंगे, बाकी आपको यहाँ पर कोटेशंस, अगेन कुछ महिलाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, किसी की कुछ पोइट्री है, तो उसको ऐड कर सकते हैं। वो आपको पहले से वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको एकदम से नहीं होगा कि उत्पन्न हो जाएंगी चीज़ें, आपको इस पर वर्क कर जाना पड़ेगा। तीसरा पार्ट आता है पॉलिटिकल स्फीयर। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्फीयर में जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो हमारे लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेसी, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो डेमोक्रेसी से जैसे अभी हमारे लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार कहा जाता रहता है कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन रही है या इस तरीके के, तो एक पॉइंट हमारा वहाँ से निकल कर आ जा सकता है। जैसे पिछली बार G20 पर पूछा गया था। राइट, तो सेक्शन ए की बात कर लेती हूँ फिर से। सेक्शन ए में एक टॉपिक हो गया है लिटरेचर, एक हो गई है महिलाएं। पिछले साल महिलाओं से नहीं पूछा गया था, पिछले साल पूछा गया था हमारा बुजुर्गों से।
ठीक है, कि बुजुर्गों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो पूछा गया था, राइट। तो महिलाओं से अगर वो नहीं पूछते हैं, कई बार महिलाओं से ही थोड़ा सा घुमा कर पूछ देते हैं, तो इन केस महिलाओं से नहीं पूछते हैं, शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सोशल स्फीयर में हेल्थ सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके पास, जिसके संबंध में आपके पास नोट्स होने चाहिए। पॉलिटिकल स्फीयर में आप क्या कर सकते हैं, आप डेमोक्रेसी से संबंधित कुछ नोट्स रख सकते हैं। तो सेक्शन ए में 3-4 मोटे मोटे, मैं बहुत आपको ओवरबर्डन नहीं करूंगी कि ये भी बता दिया ये भी बता दिया, मोटा मोटा बताऊंगी जिससे आपको करना ही है, बाकी इसके बियॉन्ड आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी। जैसे पिछली बार पूछा गया है स्पेस साइंस से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्पेस साइंस से पूछा गया है, तो फिर अगर ऐसा कुछ होता है गगनयान मिशन, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है हमसे, या फिर एक हम गगनयान मिशन से संबंधित कुछ रेडी करके रख सकते हैं, या फिर इसरो के जो भी मिशन हैं, इसरो का क्या सक्सेस रहा है, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंट यहाँ पर साफ साफ टॉपिक में ही लिखा है, एनवायरमेंट से संबंधित, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों से संबंधित हमारे पास एक एक पेजेस के नोट्स होने चाहिए, ठीक है। नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप जीएस वाली चीज़ों को यहीं पर दोबारा लिखने की मेहनत करें। नोट्स मतलब है कुछ पोएट्री, कुछ कोटेशंस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि आप एग्जाम से पहले उनको रट कर जाए। उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर में इसमें क्या पूछा गया है, जैसे पिछली बार ग्लोबलाइजेशन पूछा गया है, तो अब इस बार इकोनॉमिक स्फीयर में ट्रेड वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है, कि जो ये चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर है, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट, इंडिया पर इम्पैक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा इसमें थीम है वो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और ट्रेड। तो अपने आप एग्रीकल्चर से संबंधित कई बार पूछा गया है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित आपके पास होना चाहिए। बाकी डेटा अगेन जीएस से आ जाएगा, लेकिन इसमें आप कौन सा, जरूरी नहीं आप हर जगह पोइट्री लेकर आए, यहाँ पर आप ला भी नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ लाइन्स, कुछ कुछ कोटेशन जो आप यूज कर सकते हो वो आपको ढूंढ कर रख लेंगे, ठीक है। देन ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद जैसे 2021 में इसमें पूछा गया था CAA अमेंडमेंट पूछा गया था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा पूछा जा सकता है तो यहाँ पर हमारे लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, नारी शक्ति वंदन और इंक्लूसिव इंडिया। जैसे CAA पूछा था और इंक्लूसिव इंडिया इनके सेक्शन बी की थीम थी, सिमिलरली वो वाला अधिनियम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। या फिर क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस किए गए हैं उससे संबंधित भी थोड़ा थोड़ा हमको पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सेक्शन में अगर आ जाता है, पहले वाले में भी आ सकता है, ए में भी। तो ये सेक्शन बी में हमें थोड़े से टॉपिक्स की क्लैरिटी मिली, फिर से बता देती हूँ। इसरो से संबंधित, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज हैं, ट्रेड वॉर है, इससे संबंधित, एग्रीकल्चर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है, नारी शक्ति अधिनियम और इंक्लूसिव इंडिया। इसके अलावा जो क्रिमिनल लॉज में चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन लेकर ये BNS वगैरह आया है, उससे संबंधित भी ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हमको वो पता होना चाहिए। अब सेक्शन सी में आते हैं, जो मोटे मोटा पहला टॉपिक है वो है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। तो एक बार पूछा गया है कोविड-19 से संबंधित, एक बार श्रीलंका का इफेक्ट पूछा गया है। तो इस समय पर कौन से इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक है, या फिर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उनकी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, तो हो सकता है इसको इकोनॉमिक स्फीयर में पूछा जाए, उनके ट्रेड वॉर से संबंधित हो सकता है, उसको रिलेट कर दिया जाए एक इवेंट से, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से। तो दोनों चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कॉन्टेंट, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है नेचुरल कैलामिटीज। तो कैलामिटीज में अभी जो इसमें पूछा गया था, पिछली बार मेल्टिंग ग्लेशियर्स पूछा गया था, उससे पहले जो कैलामिटी थी वो हमारी कोविड-19 हो गई थी, ठीक है, या फिर एक बार अर्थक्वेक से संबंधित पूछा है। तो हमारे सामने ऐसी कोई कैलामिटी फिलहाल अभी आई नहीं है। एक केरला का जो वायनाड में हुआ था लैंडस्लाइड वाला, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लें, वरना उसके बियॉन्ड जितने भी नेचुरल कैलामिटीज हैं उससे संबंधित किसी से भी कुछ आ सकता है, तो हम मोटे मोटे कुछ कुछ कोटेशंस लिख लेंगे। अगर कोई भी आ जाएगा, डेटा हम जीएस में लर्न कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स। इसमें पिछले कई बारों से देखा जा रहा है कि सरकार की कोई योजना आती है, जैसे पिछली बार आई थी PM अन्नदाता योजना। तो अब कौन सी योजना आ सकती है, ठीक है, अब योजना जो आ सकती है उसमें हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, अब हमारे सामने आ जाएगी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसको कंप्लीट हुए हैं 10 साल, ठीक है, मेक इन इंडिया,
ये मोटी मोटी जो योजनाएं जिनको 10 साल कंप्लीट हुए, तो उनका सक्सेस फेलियर या फिर उनका जो भी इम्पैक्ट रहा उससे संबंधित, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बियॉन्ड क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं चीज़ें, बाकी ये तो मैंने आपको सेक्शन से उठाकर कुछ कुछ थीम्स बता दी हैं जिसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से पूछा गया था, वो तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, देखिए एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है। एक सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, उससे संबंधित आपके पास कोटेशंस होने चाहिए, राइट। देन अमृत महोत्सव, ठीक है। अमृत महोत्सव जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमसे पूछा जा सकता है 1-2 साल, मतलब इतना भी इमीडिएटली वो नहीं है, लेकिन स्टिल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन से संबंधित जैसे ट्रेड वॉर में तो पूछा गया, पिछली बार ग्लोबलाइजेशन और कॉटेज इंडस्ट्री पूछा गया, एक ये भी पूछा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन इज एंडिंग और ट्रांसफॉर्मिंग, खत्म हो रहा है या फिर वो परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो इससे संबंधित अगर कुछ आ जाए तो सिमिलर ही पॉइंट्स लिखने होंगे, बट स्टिल पता होना चाहिए। एक नेक्स्ट पॉइंट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे संबंधित इतने सारा साइबर वॉरफेयर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो चल रही हैं, तो उससे संबंधित आपके पास है कि साइंस और टेक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। एंड गांधी जी से संबंधित हो सकता है, गांधी जी से संबंधित भी कुछ पूछ लें, वो कई बार ऐसे पूछा गया है, राइट। एजुकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टूरिज्म को भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। एंड मॉरल वैल्यू इन लिटरेचर, ठीक है। देन नेचुरल कैलामिटीज में फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने आपको। आई थिंक पूरे मोटे मोटे निकालेंगे तो 10-15 से टॉपिक से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। इतना अगर आप कर लेंगे तो फंसने के चांसेस आपके डेफिनेटली रहेंगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आपको फंस ही जाएगा, राइट। तो आई थिंक इतना फिलहाल आपको करना चाहिए। एंड इसके बियॉन्ड अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे तो वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। इसके साथ टिप्स और हैक्स हैं ऐसे के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ सुनिए मत, लिखिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं आपने सिर्फ कलेक्ट कर लिख लिया है कि हम इसी को डायरेक्टली अब यही पॉइंट्स उठाकर लिख देंगे। जब लिखने बैठेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, आप पैराग्राफ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि एक ऐसे को लिखते वक्त अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा रखिए। हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो वो लोग पढ़ते देखते, ऐसे को थोड़ा सा साफ सुथरा करने की कोशिश कीजिए, पेजेस भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड जो भी आप लिख रहे हैं उसमें उसको ज़रूर से अंडरलाइन कीजिए। कुछ लोग वहाँ पर स्केल वगैरह से भी ऐसे में अंडरलाइन करते हैं, तो अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो सिंपली कर लीजिए। इसमें ऐसे में आप 2 पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका टाइम मैनेज ना हो पाए, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर देखना, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एनेक्डोट्स जो होती है ना, छोटी छोटी कहानियों से हम शुरू करते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि तीनों एसेज में वही सेम पैटर्न फॉलो कीजिए, थोड़ा सा डाइवर्स होने की कोशिश कीजिएगा कि किसी में एक छोटी कहानी से शुरू किया है तो किसी में कोटेशन में से, तो किसी में डेटा से, सब में एक पैटर्न फॉलो करना थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए बता रही हूँ। तो आई होप ऐसे से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे उसमें काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। कुछ और टॉपिक्स होंगे अगर, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगी या फिर अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड लास्ट बात और एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हम स्प्रिंट 2.0 लेकर आ रहे हैं। स्प्रिंट 246 जो हमने शुरू किया था, जिसमें हम 8 दिन 2 क्वेश्चंस, 8 दिन 4 क्वेश्चंस एंड देन 10 दिन 6 क्वेश्चंस करवाएंगे, वो हम फिर से सेकंड फेज में लेकर आने हैं। उसके साथ साथ आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स, थीमेटिक करंट अफेयर्स, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल करंट अफेयर्स होंगे पिछले 8 महीनों के, एंड PYQs की थीम्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के साथ मिलेंगी, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे उसको कर सकता है। हम लिमिटेड ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे एंड 28 अप्रैल से हम इसको शुरू कर रहे हैं। जो भी इसकी डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू।